हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर एंड ये एक पैराग्राफ है जनरल ट्रेनिंग आइल्स का। हम ये जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस है वन बाय वन सोल्व करेंगे इस वीडियो में। पैसेज नेम इज कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल और वॉकिंग नेटबॉल। जनरल ट्रेनिंग में हमें कैसे पैसेज करना है सोल्व, हम रीड करेंगे 2-3 लाइंस एंड देन क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर 2-3 लाइनें रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, मतलब साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि हमने रीड किया है कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी एंड जो हमारे कई बार इसमें क्या होता है क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देती हैं, क्लैरिटी ज़्यादा आएगी एंड जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करेंगे वो ज़्यादातर सही होंगे। विदाउट वेस्टिंग देखते हैं। कम आ जाओ खेलते हैं वॉकिंग फुटबॉल, या इसको क्या कहते हैं वॉकिंग नेटबॉल। वॉकिंग फुटबॉल या नेटबॉल हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर। ये जो गेम है रिसेंटली फेमस हो गया है पिछले कुछ सालों में। बट डू यू नो यू कैन टेक पार्ट इन दिस एरिया। क्या आपको पता है कि आप भी हिस्सा ले सकते हो इस एरिया में। द नेम्स मेक इट क्लियर वट दे आर। जो नाम है वो खुद ही बताता है कि ये क्या है। 2 of the country's favorite sports where instead of running the players walk। 2 इस देश के सबसे चाहने वाले स्पोर्ट्स हैं जिनमें भागना नहीं होता, प्लेयर्स जो हैं वॉक करते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। ये इतना सिंपल है। अभी मैंने 3 लाइनें पढ़ ली, अभी मैं क्वेश्चन देखूंगी, क्योंकि जनरल ट्रेनिंग में क्या होता है जो आंसर्स होते हैं वो लाइन वाइज होते हैं ज़्यादातर। 8 to 14 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। वॉकिंग फुटबॉल बिकम वेल नोन व्हेन अ क्लब फीचर्ड इन अ टेलीविजन प्रोग्राम अबाउट द स्पोर्ट। फेमस की बात तो है, वॉकिंग फुटबॉल की बात तो है, बट क्लब एंड टेली प्रोग्राम नहीं आया। आगे पढ़ लेते हैं फॉर श्योरिटी। वॉकिंग फुटबॉल वॉज इन्वेंटेड इन द यूके इन 2011। ये जो है स्पोर्ट जागृत हुआ यूके में 2011 में, बट इट वॉज 2014 टेलीविजन कमर्शियल फॉर अ बैंक showing it providing financial support to someone who wanted to set up a website for the game। कहते हैं कि ये 2014 में ना एक टेलीविजन एड थी, कमर्शियल मतलब एडवर्टीजमेंट। टेलीविजन जो एडवर्टीजमेंट है ना किसके बारे में, बैंक के बारे में है वो एडवर्टीजमेंट। वो क्या बता रही थी कि वो ना फाइनेंशियली मतलब पैसे देंगी, सपोर्ट करेंगी पैसे दे के उस बंदे को जिसने जो है वेबसाइट बनानी है, किसके लिए, फॉर द गेम। कौन सी गेम, वॉकिंग फुटबॉल। दैट ब्रोट इट टू पीपल्स अटेंशन। जिस चीज ने लोगों का अटेंशन सीख किया। सिंस देन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मोस्टली दो नॉट ओवर एज ऑफ 50 हैव स्टार्टेड प्लेइंग एंड देयर आर मोर देन 800 वॉकिंग फुटबॉल क्लब्स। कहते तब से क्या हुआ, काफ़ी जो लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं इसको खेलते हैं और अभी तक 800 जो हैं क्लब्स बन चुके हैं इसके। वॉकिंग फुटबॉल जो है बिकम फेमस व्हेन अ क्लब फीचर्ड इन अ टेलीविजन प्रोग्राम अबाउट द स्पोर्ट। ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वॉकिंग फुटबॉल फेमस कब हुआ, जब एक टेलीविजन पे एड आई। वो एड किसके रिलेटेड थी, बैंक के रिलेटेड थी, ना कि क्लब के रिलेटेड थी। बैंक के रिलेटेड थी वो एड, जिसमें एक बैंक ने बताया था कि हम उसको हेल्प करेंगे, बंदे को, किसी को जिसने वेबसाइट बनानी है स्पोर्ट्स के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, ठीक है। किसी क्लब ने नहीं कोई टेलीविजन प्रोग्राम में फीचर किया, वो आया था, ठीक है, किसी प्रोग्राम में, ऐसा कुछ नहीं है, एक एड के द्वारा ये फेमस हुआ। आंसर विल बी फॉल्स। 9th थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्वेश्चन। द मेजोरिटी ऑफ वॉकिंग नेटबॉल प्लेयर्स आर मेन
ज़्यादातर जो वॉकिंग फुटबॉल प्लेयर हैं वो मेन हैं. बोथ मेन एंड वुमेन प्लेज वॉकिंग फुटबॉल, बट एट द मोमेंट द नेटबॉल टीम्स consist only of women. However, men are beginning to show an interest in playing. कहते जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं दोनों ही इस गेम को खेलते हैं, बट आज के टाइम में क्या है, जो ज़्यादातर द नेटबॉल टीम्स जो हैं वो लेडीज़ की ही हैं. हाउएवर जो मेल्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट जो इस गेम में उनका शुरू हो गया है आना. सो मेजोरिटी जो वॉकिंग नेटबॉल प्लेयर्स हैं वो मेन हैं, नहीं जी वो फीमेल्स हैं. अभी उन्होंने कहा ना, अभी जो जितनी टीम्स हैं वो उनमें सिर्फ फीमेल्स ही हैं. सो आंसर विल बी फॉल्स. मेन का भी शुरू हुआ है इस गेम में इंटरेस्ट. सो आंसर विल बी फॉल्स. मोस्ट क्लब्स अरेंज सोशल एक्टिविटीज़ फॉर देयर मेंबर्स. देखते हैं. सो कोई भी लाइन आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है. The two games are designed to help people to be active and get fit. दोनों गेम कहते हैं इस तरह से डिज़ाइन हुई हैं कि लोगों को ना एक्टिव करना है और फिट बनाना है. वट एवर देयर एज एंड लेवल ऑफ फिटनेस, जो भी उनकी जो है उम्र हो, चाहे जो भी उनका लेवल ऑफ फिटनेस हो. इन पर्टिकुलर दे वर इन्वेंटेड टू इनकरेज ओल्डर मैन एंड वुमेन टू गेट मोर एक्सरसाइज. खास करके ना ये जो गेम्स है वो बनाई इसी वजह से थी कि वो ना मोटिवेट करें ओल्डर मैन को और वुमेन को कि वो एक्सरसाइज करें, एंड टू गिव देम अ चांस टू मीट ओल्डर पीपल, एंड उनको एक मौका देना कि वो बाकी ओल्डर पीपल को मिलें, बेसिकली सोशल हो. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प टू मेंटेन एनर्जी. लगातार जो फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब एक्सरसाइज करेंगे इससे मदद होगी उनकी कि वो अपनी मेंटेन कर सकेंगे एनर्जी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो फिट हो सकेंगे. यू कैन स्टार्ट जेंटली एंड डू अ लिटल मोर ईच सेशन. आप ना जेंटली आराम से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे जो है वो सेशन अपना इंक्रीज करो. द बेनिफिट्स इंक्लूड लोअर हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट भी लोअर हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी लोअर हो जाता है, ग्रेटर मोबिलिटी, आप मतलब मूव भी इजीली कर पाओगे, लेस फैट होगा एंड मोर मसल बनेगी आपकी. सो मैंने एक छोटा पैराग्राफ पढ़ लिया. मैंने ये तो कहीं नहीं देखा कि मोस्ट क्लब्स सोशल एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं. सो दिस विल बी नॉट गिवन. ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं दोनों तभी बने हैं कि जो बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं या मेन हैं उनको बढ़ावा देना कि वो डेली एक्सरसाइज करें, बट जो क्लब हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ उनको करवाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो नॉट गिवन. प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस. तो प्लेयर्स के टेस्ट होते हैं रोज़ाना देखने के लिए उनकी फिटनेस में क्या जो है चेंजेस आई हैं. मैनी प्लेयर्स हैव गिवन अप अ स्पोर्ट. काफ़ी जो प्लेयर्स हैं ना जिन्होंने स्पोर्ट्स अपना छोड़ दिया है, आइदर थ्रू एज और इंजरी के कारण या फिर उम्र के कारण, एंड कैन नाउ टेक इट अप अगेन. वो क्या कर सकते हैं, वो फिर स्पोर्ट्स ले सकते हैं, खेल सकते हैं दोबारा. दे आर ग्रेट वेज फॉर पीपल टू एंजॉय अ स्पोर्ट. कितने ही कहते तरीके हैं जिससे जो लोग हैं स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं. दे यूज टू प्ले एंड लव. जो वो एक समय पे खेलते थे और उसको प्यार करते थे, एंड कीप एक्टिव एट द सेम टाइम. और इसी के साथ साथ वो एक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकली फिट भी हो सकते हैं. दो पीपल हु हैव नेवर प्लेड, हालांकि वो लोग जिन्होंने कभी खेला ही नहीं है, द स्टैंडर्ड गेम बिफोर आर ऑल्सो वेरी वेलकम. जिन्होंने पहले कभी गेम नहीं खेली ना वो भी कहते वेलकम है उनका. सो प्लेयर्स आर टेस्टेड की को कोई बात ही नहीं हुई, उनका कोई टेस्ट होता है. सो आंसर विल बी सिंपली नॉट गिवन. पीपल हु हैव नेवर प्लेड फुटबॉल आर एनकरेज टू प्ले वॉकिंग फुटबॉल. सो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि उन्होंने कहा था वो लोग जिन्होंने पहले कभी कोई गेम नहीं खेली दे आर ऑल्सो वेलकम. सो आंसर विल बी ट्रू. People can take part in active lifestyle team session whenever they want. So जब भी वो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल टीम के जो सेशन होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, जब उनका दिल चाहा तब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं.
The local council's active lifestyle team runs sessions at all the council leisure centers. कहते हैं councils के जितने भी leisure center है ना, वहाँ पे जो local council है वो active lifestyle team session मतलब practice करवाती है. Come alone और with a friend. अकेले आ जाओ, अपने friend के साथ आ जाओ चाहे. And enjoy a friendly game on Monday or Saturday afternoons. और आप क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंडली गेम, फ्रेंडली गेम्स वो जिन पे मतलब आराम से कर सकते हैं जो गेम्स, मंडे से लेकर सैटरडे तक आफ्टरनून के टाइम, या ट्यूसडे से लेकर थर्सडे इवनिंग. ईच सेशन कॉस्ट £3 पर पर्सन. यू डोंट हैव टू कम रेगुलरली और एट द सेम टाइम ईच वीक. कहते हर हफ्ते आपको रोज़ाना नहीं आना, ठीक है. सो एक बंदे के हैं £3. यू डोंट हैव टू कम रेगुलर, ज़रूरी नहीं आपने डेली आना है एंड एक ही टाइम पे आना है, ठीक है. आर एम इज़ टू सेटअप नेटबॉल फुटबॉल क्लब्स एज सून एज देयर आर इनफ रेगुलर प्लेयर्स. हमारा मकसद तो ये है कि हम इनके ना क्लब्स बना देंगे एज सून एज, जितनी जल्दी हमें जो है रेगुलर प्लेयर्स जो है मिल जाएं. पीपल कैन टेक पार्ट इन द एक्टिव लाइफस्टाइल टीम सेशन. मिल गया था, पीपल की बात है. वेन एवर दे वॉन्ट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि उन्होंने कहा था जरूरी नहीं है अभी डेली आना है, जरूरी नहीं है कि आपने हफ्ते के सेम टाइम पे आना है. सो जब दिल करा आपका आप जा सकते हो. सो आंसर विल बी ट्रू. द एक्टिव लाइफस्टाइल टीम इंटेंड्स टू स्टार्ट क्लब्स इन द फ्यूचर. हाँ, तो ये तो है ही बात, उन्होंने कहा था लास्ट पैसेज में कि एक्टिव लाइफस्टाइल टीम जो है कहते कि हम क्लब स्टार्ट कर देंगे एज सून विल गेट इनफ प्लेयर्स, ठीक है. सो ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर टेंस यूज हुआ था. सो आंसर विल बी अगेन ट्रू. आर एम, एम मतलब मकसद, अभी हुआ तो नहीं, मकसद है उनका अभी. इज टू सेटअप नेटबॉल फुटबॉल क्लब, क्लब अभी सेट करने हैं उन्होंने. एज सून एज, जितनी जल्दी हमें इनफ रोज़ाना आने वाले प्लेयर्स मिल जाएं. सो लास्ट आंसर यहाँ से आया लोकेशन. सो दिस वॉज रीडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर जनरल ट्रेनिंग IELTS. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉर ऑनलाइन क्लासेस you can contact me on this email ID.